अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर साइकिल के टॉपिक को। वाटर साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वाटर साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस है, आज की इस वीडियो में हम उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वाटर साइकिल का। पहले मैं डायग्राम से समझाता हूँ, फिर नोट्स में हम कैसे लिखेंगे वो भी पूरा समझाऊंगा। वाटर साइकिल का जो सिलसिला है वो शुरू होता है सबसे पहले एवापोरेशन से। सबसे पहला जो स्टेप होता है वाटर साइकिल का वो एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन जैसे ही यानी समंदर के जरिए, रिवर, लेक्स, इसमें जो वो सूरज की रोशनी जैसे ही पड़ती है, हीट एनर्जी जैसे ही मिलती है, एवापोरेशन का प्रोसेस होता है। अब ये एवापोरेशन के जरिए ये जैसे ही पानी के जो वेपर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर ठंडा होता है, और टेम्परेचर जैसे ही ठंडा होता है तो इनकी क्या होती है, आपस में होती है कंडेंसेशन। और ये जो वेपर्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं कंडेंसेशन के जरिए छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फिर जो है वो क्लाउड की शक्ल इख्तियार करते हैं। अब क्लाउड की शक्ल इख्तियार करने के बाद फिर क्या होता है, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो और बड़े होना शुरू हो जाते हैं और इनकी होना शुरू हो जाती है प्रेसिपिटेशन। ये क्या होते हैं, और ज़्यादा बड़े होना शुरू हो जाते हैं, और जब बड़े ड्रॉपलेट्स जब बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो इनका वेट ज़्यादा हो जाता है और फिर इनकी होती है प्रेसिपिटेशन, और ये बारिश की शक्ल में क्या हो जाते हैं, पहाड़ों से टकराते हुए ये बादल जो है अक्सर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के बायस जो है ये प्रेसिपिटेशन जो है वो नीचे आ जाता है और इस तरह पानी दोबारा जो है वो समंदर में, रिवर में ये क्या होना शुरू हो जाता है, कलेक्शन होती है और ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। यानी हमारे पास वाटर साइकिल का पहला स्टेप एवापोरेशन है, फिर कंडेंसेशन है, फिर प्रेसिपिटेशन है और फिर कलेक्शन है। ये चार स्टेप पे हमारा जो है वो वाटर साइकिल का सिलसिला चलेगा, यानी चार हेडिंगें हमारे इस सवाल में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है वाटर साइकिल को डिफाइन कर लेते हैं। द वाटर साइकिल ऑल्सो नॉन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच वाटर सर्कुलेट्स बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर एंड बॉडीज ऑफ वाटर। वाटर साइकिल, जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके जरिए पानी सर्कुलेट करता है बिटवीन द अर्थ सरफेस। क्या करता है, अर्थ के सरफेस यानी एटमॉस्फेयर, अर्थ सरफेस पर, एटमॉस्फेयर पर और बॉडीज ऑफ वाटर, पानी जहाँ जहाँ कलेक्शन होता है इनमें ये मुसलसल क्या करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। अब ये वाटर साइकिल के हमारे पास प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप है एवापोरेशन, जो मैंने डायग्राम में बताया ना। तो वाटर साइकिल बिगिंस विद द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन से इसकी शुरुआत हुई। द हीट एवापोरेट्स वाटर फ्रॉम ओशन, ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड अदर बॉडीज। हीट जो होती है वो गर्माइश वाली जो एनर्जी होती है वो वाटर को क्या करती है, एवापोरेट करती है, ओशन से, लेक से, रिवर से या दूसरी जो भी जहाँ पानी होगा उससे एवापोरेट करेगा। एवापोरेशन ऑल्सो अकर फ्रॉम मॉइस्ट सॉइल। नमी वाली जो मिट्टी होती है, नमी वाली जो मिट्टी होती है उससे भी क्या होती है, एवापोरेशन होती है। एंड द सर्फेसिस ऑफ प्लांट, प्लांट की सर्फेसिस से भी क्या होती है, एवापोरेशन होती है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। अब यहाँ क्या हो गई, एवापोरेशन हो गई ना। अब एवापोरेशन के बाद जो वाटर वेपर्स जो हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एज द वाटर वेपर्स राइजेस हायर इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जैसे ही पहुंचते हैं इट इनकाउंटर्स कूलर टेम्परेचर, वहां टेम्परेचर कम होता है। दिस लीड टू द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर्स इनटू रेन्स और आइस क्रिस्टल फॉर्मिंग क्लाउड, जिसके नतीजे में क्या होता है कि पानी जो वेपर्स होते हैं उनकी कंडेंसेशन होती है और क्या होता है, वो रेन में या आइस क्रिस्टल में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और वो बादल की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो अब ये बन चुका है क्लाउड्स। अब नोट करके हमने कहा कंडेंसेशन अकर्स अराउंड टाइनी पार्टिकल्स इन द एयर। हवा के अंदर जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं ना, उन छोटे छोटे ज़र्रात पर क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। सच एज डस्ट, एरोसेल, छोटी छोटी जो पार्टिकल्स है, विच सर्व एज न्यूक्लाई फॉर द वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए जो है वो क्या होगी, ड्रॉपलेट्स के लिए न्यूक्लाई का काम करेंगे और उसके अराउंड जो है वो पानी के मॉलिक्यूल जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब आ जाती है प्रेसिपिटेशन। अब कंडेंसेशन होगी। व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स ग्रो लार्जर रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। छोटे छोटे थे तो हवा में थे, अब ये लार्जर हो गए। दे फॉल बैक टू अर्थ सरफेस एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की शक्ल में ये जमीन पे वापस आएंगे। प्रेसिपिटेशन कैन टेक वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग रेन। अब ये प्रेसिपिटेशन की अलग अलग शक्ल हो सकती है, बारिश हो सकती है, स्नो बर्फबारी हो सकती है, हेल छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, ओले जिसे कहते हैं, वो हैं। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, डिपेंड करता है वहाँ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है, कंडीशन क्या है, उस हिसाब से बारिश होगी या बर्फबारी होगी।
अब ये बारिश के जरिए क्या होगा, पानी दोबारा कलेक्ट होगा। वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज फाउंड इन ओशन, रिवर्स एंड लेक। अब ये पानी जमा होगा ओशन में, रिवर और लेक। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर एज एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। अब ये तो यहाँ ओशन, रिवर और लेक में जमा होगी, और बकिया जो पानी होगा वो फ्रेश वाटर की शक्ल में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। हमारे माहौल में जो पानी की नमी होती है वो ग्राउंड वाटर, अक्सर जगह पर जो ज़मीन के नीचे पानी जमा हो जाता है, या ग्राउंड वाटर अक्सर जगह पर गड्ढे होते हैं उसमें सॉइल वाटर, पानी के अंदर, मट्टी के अंदर जो पानी जज्ब हो जाता है, और इनलैंड सरफेस वाटर, और जो मट्टी जज्ब कर रही है ना उसकी बात हो रही है। अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब इनटू सॉइल एंड फॉर्म अंडरग्राउंड चैनल्स। और पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और ज़मीन के अंदर ये डिफरेंट चैनल्स में जाकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। नोट, वाटर इज अगेन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर थ्रू एवापोरेशन। अब ये पानी जमा हो गया, दोबारा एवापोरेशन होगी, और ये साइकिल चलता रहेगा। अब ये वो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ इस नोट्स में तो नहीं डाले, लेकिन बुक में थे, तो हमने कहा वो पॉइंट्स यहाँ अलग से लिख लें ताकि एमसीक्यू आपके कवर है। 2.1% ऑफ वाटर एग्जिस्ट एज आइस इन द पोलर रीजन एज परमानेंट ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स होते हैं ना, बर्फ के जो टुकड़े होते हैं, यानी टोटल पानी का 2.1% हिस्सा जो है वो बर्फ की शक्ल में क्या है, स्टोर है। 97% जो है वो पानी ओशन के अंदर है। प्रोटोप्लाज्म जो सेल है, यानी सेल का जो जानदार हिस्सा है, उसमें 70 to 90% क्या है, वाटर शामिल है। तो यहाँ जाकर वाटर साइकिल के ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रोजन साइकिल की तरफ बढ़ेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।